अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाफी मुगल और आप देख रहे हैं उर्दू देश। इस वक्त हम पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं। मेरे साथ मेंबर कौमी असम्बली नसीम शाह साहब मौजूद हैं। सर, बताइएगा, 27वीं यानी तरमीम पास हो चुकी है और पीटीआई मुसलसल एहतजाज करती दिखाई दे रही है। तरमीम में ये भी एक्ट है कि उसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जाएगा। तो अगर चैलेंज नहीं किया जाएगा तो पीटीआई फिर क्या करेगी? अगला लाहे अमल क्या होगा? देखें, इस वक्त जितने भी इदारे हैं वो सारे एक्सपोज हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस ने भी, जस्टिस अतहर मिनल्ला और मंसूर अली शाह ने जो इस्तीफे लिखे और उनमें जो वजूहात लिखी वो सब आपके सामने है। वफाकी हुकूमत ने पहले बार कौंसल्स के इलेक्शन में वो कला को खरीदा, अपने मनपसंद नताइज हासिल किए ताकि कोई एहतजाज का और रास्ता नहीं हो। इसके बाद ये 27वीं तरमीम लेके आए, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इससे पहले परवेज मुशर्रफ बड़ा मजबूत था, उससे पहले जियाउल हक बड़े मजबूत थे, उससे पहले अयूब खान बड़े मजबूत थे। इस वक्त तारीख का कोई भी तालिब इल्म, पाकिस्तान का कोई भी शहरी अयूब खान, जियाउल हक, परवेज मुशर्रफ का कोई भी दिफा वाला बंदा नहीं है। सारे उसकी मुखालफत कर रहे हैं और जब उन्होंने सब कुछ मुकम्मल करके जब वो बेफिक्र हो गए तब अवाम उठे और फिर जो इनकलाबात आए और तब्दीलियाँ आई वो सब आप तहरीकें वो सबको मालूम है। परवेज मुशर्रफ कितना घुमंड में था कि अमेरिका और सुपर ताकत है, सारे नेटो ताकत है, ये सारे मेरे पुष्ट पे खड़े हैं। लेकिन 2008 में इलेक्शन के करीब जब आए तो क्या क्या हशर हुआ उसका। इस वक्त भी मैं कहता हूँ कि ये जो हाइब्रिड निज़ाम इसको कहते हैं, हाइब्रिड से तो शक शुबा निकल गया, अब तो मुकम्मल मार्शाल्लाह प्लस है। तो ये भी इसी घुमंड में है कि ट्रम्प हमारी तारीफें कर रहे हैं, मगरबी दुनिया हमारी तारीफें कर रही है, और ना एक नाम नहाद जंग जो मैं नहीं समझता इंडिया के खिलाफ हमें फतह मिली है, लेकिन आप सब नहीं वो समझते फतह मिली? फतह किस तरह मिली है, उन्होंने हमारे कितने टारगेट्स, कितने बंदे शहीद किए, उसके मुकाबले में हमने किया किया। सिर्फ जहाजों पे तो हमें खुश नहीं माननी चाहिए। जहाज भी हम इंडिया का मुंह तोड़ जवाब दिया। छह दावे कर रहे थे, ट्रम्प ने एक और इजाफा कर दिया, उसने 7 बनाए, आखिर में करते करते आठवें का बयान दिया। तो इंशाल्लाह महीना गुजरने के बाद सर, वो 10 मार्का तक हक पहुंच की जाएगा। कामयाबी पर 27वीं आईनी तरमीम जो है पास कर ली गई है। आपके यहाँ यही है ना, रहनुमाई ये एक ढोंग था। मैं तो माजरत के साथ मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये सारी बातें हो रही हैं। हम फौज जो लड़ रहे हैं सरहदों पे उनके साथ खड़े हैं, जो अपने मुल्क के दिफा के लिए उनको खराजी तहसीन पेश करते हैं, लेकिन उनके पस पर्दा उनके जो मकासद थे वो अभी सामने आ गए। हमारे क्या हक क्या हुआ, क्या भी क्या आप समझते हैं कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला उन्होंने कोई इस्तिस्ना ली थी? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का क्या कौल है, उन्होंने क्या कहा है? खुलाफाए राशिदीन में आप दीगर मिसालें बयान बयान करें। और हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कितने गुस्से हो गए कि जब वो एक मुअज़्ज़ज़ कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ कबीले के एक लड़की फातिमा चोरी के जुर्म में उसके सामने लाई गई है और उन सरदारों ने सिफारिश की, तो हजरत पाक कितने गुस्से हो गए कि वल्लाह अगर आज मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की बेटी फातिमा भी मेरे सामने इस तरह पेश होती तो मैं उसका भी हाथ काटता। और तुमसे पहले कौमें भी इस वजह से तबाह हो गई है, जिनमें कोई मुअज़्ज़ज़ जुर्म करता तो उसको माफी मिलती है और गरीब को सजा दी जाती है। आज आज हमारा पाकिस्तान अगर गर्क होगा तो इस कानून 27वीं तरमीम की वजह से गर्क होगा, जो ये इस्तिस्नाएं दे रहे हैं। सर, आप रियासत आप नहीं समझते रियासत के खिलाफ बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं नहीं मानता मार के हक में कामयाबी पाकिस्तान को मिली। इससे तो पाकिस्तान का नैरेटिव कमजोर होगा, इंडिया का नैरेटिव मजबूत होगा। जमीनी हकायक की बुनियाद पर बातें करनी चाहिए। ये जो बयानिया बनाया जा रहा है, सारी बातें ऐसी नहीं होती। माजरत के साथ आप आए अगर, ठीक है मैं आपके साथ मानता हूँ, ये टेक्नोलॉजीज जो इतने टेक्नोलॉजी के हैं, वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में जो ड्रोन हो रहे हैं बेगुनाह अवाम पर, वहाँ क्यों कर रहे हैं? अगर जंग उधर जीत सकते हैं तो वहाँ केपीके में क्यों इतने हालात खराब किए हुए हैं उन्होंने? हमारे कबाइल में क्यों हालात खराब किए हुए हैं? वहाँ आए रोज बाजार में किसी शादी पे, किसी दुकान पे कोई बंदे जा रहे हैं, मासूम अवाम, उस पे वो कर रहे हैं। और अगर उनमें रियासत में इतनी फौज ताकत है, ऑपरेशन जी रियासत में इतनी ताकत है, मैं तो बार बार कहता हूँ माजरात, आप चला नहीं सकेंगे।
لیکن آپ چلائیں، اس کی کوشش کریں کہ ریاست اتنی پاورفل ہے کہ وہ انڈیا سے جنگ جیت سکتی ہے، تو وہ بنو میں جو 140 گائیں اس سے لے رہے تھے اس کو کیوں ریکور نہیں کر سکے؟ فورسز آپریشن تو کرنا 140 چاہ رہی گائیں 140 گائیں کب وہ کر لیں آپ؟ 140 گائیں ٹی ٹی پی والے لے کے گئے، ان کو برآمد کرے نا. وہ لے کے جا رہے تھے، کینٹ سے لے کے جا رہے تھے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر، تو وہ نہیں برآمد کر سکتے، ان کو نہیں روک سکے. فورسز یہ کیا فورسز کر رہے ہیں آپریشن یہ کرنا جی فورسز آپریشن کرنا چاہ رہی ہیں، سہیل افریدی صاحب اس کی مخالفت کیے جا رہے ہیں، تو کیسے ممکن ہوگا ان کا صفایا کرنا؟ یار فورسز آپریشن کر نہیں رہی ہے، میں کیا کہوں، وہ ڈرامے کر رہی، ڈرامے رچا رہی ہے. یہ آپریشن کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ مصنوعی ہے. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ آ گیا دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے، افغانستان آ گیا، اس کے نتیجے میں وہ نام دیا اس نے انسداد دہشت گردی جنگ کا، لیکن اس کے نتیجے میں دہشت گردی اور بڑی. کے پی کے میں 2004-05 سے آپریشن ہو رہے ہیں، اس کے نتیجے میں کوئی دہشت گردی ختم نہیں ہوئی بلکہ اور بھی اضافہ ہو گیا. اور جتنے بھی یہ کر رہے ہیں یہ خود پس پردہ ان کو راہ دے رہے ہیں، محفوظ راستہ دے رہے ہیں. اگر آپ چاہیں کہ کیسے یہ جو وہاں پر ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے کیا ہے، تو یہ جو ہے آپ میرے ساتھ جائیں، آپ کی ٹیم میں لے کے جاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کیسے اس کے پیچھے کیا کیا ہے، دہشت یہ گردی تو کے آپ پیچھے کیا ڈائریکٹلی ہے. آپ تو یہ ڈائریکٹلی یہ آپ کہہ نہیں رہے ہیں. چلا سکتے ہیں یار، تو میں اور کیا کہوں. وقت دینے کا بہت شکریہ. ناظرین، ہم نے بات کی ہے، اس وقت ہم پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہیں، میرے ساتھ پی ٹی اے کے ممبر قومی اسمبلی یہ موجود تھے. آپ چلائیں، کوشش کریں کہ اس کو بہت چلائیں شکریہ. بالکل.